मुरीद हो कि आदमी नमाज ना पढ़े तो या पीर नालायक है या मुरीद बदनसीब है, दोनों में से एक बात जरूर है। तो लेकिन जो आदमी एक दफा मुरीद हो सारी जिंदगी ना मिले, पीर का कोई कसूर नहीं। बार बार अपने पीर की मजलिस में हाजिर हो, फिर नमाजें भी होगी, तौबा भी हो, गुनाह से बचने की कुव्वत भी हो, और तस्बीह रखो हाथ में, तस्बीह तस्बीह। ये उंगली आजकल एक और चक्कर चला हुआ है, यहां एक को चला लेते हैं अंगूठी, एक अंगूठी उसके साथ टक टक करते रहते हैं, टक टक। ये कोई मामूल अच्छा नहीं। तस्बीह रखो, बुजुर्गान दीन ने तस्बीह को पसंद किया है और इस निस्बत में फायदा बड़ा है। तो जिससे हसन लगी उतार के जभी पालो, तस्बीह रखो, इसमें स्वाब है, इसमें फायदा है, इसमें बहुत बेहतरी है। दूसरा, नमाज कज़ा ना हो, यही बड़ी दौलत है। तीसरा, जिन लोगों की नमाजें कज़ा हैं वो नफल ना पढ़ा करो, वो कज़ा फर्ज पढ़ा करो। मुझे कई साल हो गए, गालिबन 15-18 साल हो गए कि मैं कज़ा नमाजें साथ साथ पढ़ता हूँ। इसका ये माना नहीं है कि नमाजें कज़ा हो गई, बीमारी में जो कज़ा हुई थी मैंने पूरी कर ली है, लेकिन फिर पढ़ना शुरू कर देता हूँ। मैं जब पूरी हो जाए मैं फिर पढ़ना शुरू कर देता हूँ। कोई फर्ज रह गया हो, याद ना हो तो वो भी अदा हो जाएगा, ना सही तो नफल तो है ही ना। तो आपको भी मैं ये नुस्खा बताता हूँ, ये काम का नुस्खा है, कब्र हशर में फायदे का नुस्खा है। इस पर अमल जारी रखें, इत्तेहाद और मोहब्बत रखें, प्यार रखें, मसाजिद आबाद रखें और जिक्रुल्लाह की कसरत करें। खत्म खाजगान में इन दोनों मस्जिदों में, ये मस्जिद भी अहले सुन्नत वल जमात की है, वो मस्जिद दूसरी फैजान मदीना अहले सुन्नत वल जमात की है। यहाँ भी खुदा के इबादत गुजार बंदे, वहां भी खुदा के इबादत गुजार बंदे सजदा रेजियां करते हैं, वहां भी यहाँ भी खत्म खाजगान पढ़ो, जिक्रुल्लाह की कसरत करो। और नौजवान बच्चों, तुम्हें मुबारक हो कि अपनी सारी मसरूफियात छोड़कर आज अल्लाह के घर में बैठे हुए हो। इसी तरह 5 वक्त नौजवानों हाजिरी दो, कल जन्नत के दरवाजे आपके लिए खुले रहेंगे। नबी पाक खुश हो गए तो चाहिए क्या।